हिमाचल में आज से कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 लागू हो गई है। शिमला में 7 मई 6 बजे से 17 मई प्रातः 6 बजे तक धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। कर्फ्यू के दौरान एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा और शादी एवं दाह संस्कार में 20 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। राजधानी शिमला में कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन लोग आदेशों का पालन करते दिखे। पुलिस भी जगह जगह लाउडस्पीकर से लोगों को जागरूक कर रही है। बाजारों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। वहीं कर्फ्यू से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। शिमला में ढाबे और रेस्तरां तो खुले हैं, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। शिमला में मजदूरी करने आए लोग भी घर वापसी की तैयारी में हैं और टिकट के लिए जदोजहद कर रहे हैं। जरूरी सेवाओं के लिए तैनात लोग ही बाहर निकल रहे हैं। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। काम तो सर कुछ भी नहीं है। गाहक सवेरे से 1-2 आए हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। सारे बेकार बैठे हैं, खाली लड़के भी। वैसे काम ठीक हो जाता सर, सीजन टाइम में तो अच्छा काम हो जाता है। आजकल तो आप क्या बिल्कुल ही कुछ नहीं है। तो लॉकडाउन से भी ज्यादा कर्फ्यू एक किस्म से शांतिपूर्वक ही लगा हुआ, बाकी क्या कुछ भी नहीं दिखने को मिल रहा है। क्यों आए हैं सर? काम करने के लिए आए थे, काम है नहीं तो घर जा रहे हैं। का समस्तीपुर पेड़ का काम करते हैं। मिल गई टिकट? नहीं मिले। टिकट नहीं मिले? बोले आना। क्या बोला? सीट खाली नहीं, कल बुलाया है। अच्छा, नहीं अभी तो तत्काल के लिए टिकट नहीं मिल रहा है ना, कैसे बनाएंगे अम्बाला से फुल है ट्रेन। आज क्या काम को कोरोना कर्फ्यू लग गया है? नहीं जी, कोई काम नहीं? कुछ नहीं जी। क्या काम करते हैं आप? गैस का काम। गैस ही है ना, इधर लोग ही नहीं है जी। लोगों ने बुकिंग कराया है। चले गए लोग सारे? चले गए। भैया आपको अब दिक्कत तो हो गई, कमाई है रहा नहीं, कुछ क्या करें। कल क्या काम करते हैं? गार्बेज का काम। घरों में काम करते हैं। अच्छा ड्यूटी है आपकी? मेरी तो वैसे शाम को है, पर आज सवेरे से कर रहा हूँ। क्यों? घर में जैसे घर की दुकानें सारी बंद। हाँ जी, लगता तो है तो काम तो करना पड़ना सर। काम तो करना। सबसे मुश्किल काम है आपका? हाँ जी, हाँ जी। पैसे मिलते हैं वो ठीक? हाँ जी, मिलते हैं जी। ठीक है। हाँ जी। प्रदेश में कोरोना के कहर के चलते 16 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जिला शिमला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का समय शाम 6 बजे तक रखा है, जिसका शिमला व्यापार मंडल ने विरोध किया है। व्यापारियों ने इतना ज्यादा समय दुकानें खुले रखना कोरोना को बढ़ावा देना बताया है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का समय 10 से 1 बजे तक निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि लोग पूरा दिन बाजार में ना घूम सके। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बताया कि व्यापारियों में दुकानों को खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर यहां उपायुक्त से भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि शिमला में दुकानों को अधिक समय के लिए नहीं खोलना चाहिए। दुकानों को 10 से 1 बजे तक खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों की दुकानें बंद हैं, उन्हें राहत दी जानी चाहिए। दुकानदारों के कूड़े, बिजली के बिल माफ किए जाने चाहिए। पिछले लॉकडाउन में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। दुकानों पर काम करने वाले स्टाफ की 50% सैलरी सरकार को वहन करनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। वहीं शिमला के कपड़ा व्यापारी सतीश का कहना है कि बीड़ी, सिगरेट, पान आवश्यक वस्तुओं में नहीं आता है। शिमला के आसपास कई अन्य दुकानें भी खुली हैं, जिन्हें प्रशासन को बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो समय अभी दुकानों को खोलने का है, ये अधिक है। इससे कर्फ्यू का औचित्य खत्म हो जाता है। वहीं अन्य व्यापारियों ने भी समय को कम करने की मांग की है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। ये जो लॉकडाउन को लेके नोटिफिकेशन हुई थी, इसको लेके अधिकतर व्यापारियों में क्लैरिटी नहीं थी, तो इसको लेके हम कल उपायुक्त महोदय से मिले थे और इसमें कई बातें ऐसी हैं जो हमें मतलब हमारे को लगता था कि उसमें और चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि टाइमिंग को लेके अब इन्होंने करियाना शॉप, सब्जी शॉप जो है ये शाम को 6 बजे तक खोल के रखी है, तो जो कि जिसका कोई औचित्य नहीं है। अननेसेसरी लोग बाज़ारों में देर समय तक घूमते रहेंगे। हम चाहते थे कि जो डेली नीड्स या इस तरह की शॉप्स भी थी उनका भी एक टाइमिंग होनी चाहिए, वो 1 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन है तो कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ऑनलाइन जैसे ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, उनके जो ऑफिसेज खुले रखे हैं और उनके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं घरों में डिलीवरी कर रहे हैं। एक तरफ तो हम पहले ही अपनी आर्थिकी से जूझ रहे हैं, हमारा व्यापार ऑफलाइन व्यापार इन्होंने सारा बंद करा दिया और ऑनलाइन व्यापार शुरू कर दिया।
और उनके भी लोग हर घर में घूम रहे हैं। और शिमला में आज जो स्थिति है, हर घर में कोई ना कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो एक घर से दूसरे घर वो डिलीवरी करने जा रहे हैं और वो संक्रमण फैलने का भी एक कारण हो सकता है। तो हमने उपायुक्त महोदय को बोला कि ये जो है ऑनलाइन भी बंद होना चाहिए जब तक हमारा ऑफलाइन बिजनेस नहीं खुलता। ये एक था। तो उन्होंने कहा कि वो माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाएंगे और उन्होंने कहा कि अगर आपको भी मौका मिलता तो आप भी मुख्यमंत्री से स्वयं भी मिल लें। लगभग पिछले 2 साल से अपनी आर्थिकी को लेकर काफ़ी जूझ रहा है। पहले भी जब लॉकडाउन हुआ हमें किसी तरह की सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली, चाहे वो हमारे बिजली के बिल थे, पानी के बिल थे, कूड़े के बिल थे, हमें बंद दुकानों पर भी देने पड़े। हर दुकान के ऊपर 3 से 4 एम्प्लॉयड हैं जिनकी सैलरी हमें देनी पड़ती है और बेचारे वो हमारे पे ही डिपेंडेंट हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। डेफिनेटली हमें जैसे बैंक की लिमिट्स हैं, क्योंकि हर आदमी की जो व्यापारी जितना भी बड़ा व्यापार है वो बैंक के पैसे से कर रहा है, बैंक की लिमिट्स हैं। जो ऐसे मैंने पहले बताया कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लगभग 50% सैलरी ही हमें सरकार की तरफ से मिल जाए, और जो हमारे और जैसे कूड़ा बिल है, बिजली बिल है, इस तरह से रिलैक्सेशन मिल जाए। तो अगर सरकार मदद करना चाहे किसी न किसी तरीके से डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि व्यापारी वर्ग ने हमेशा रेवेन्यू एकत्र करके सरकार चलाने में हमेशा सहयोग किया है और यही एक वर्ग है जो चाहे कोई भी गवर्नमेंट है उन्होंने व्यापारियों को अनदेखा किया। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। लोअर बाजार में मेरी दुकान है। नहीं, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं जी, व्यापारी वर्ग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब मैं बालूगंज से आया हूँ जी, अभी घूमता हुआ मैंने बालूगंज से देखा सारे पानवाड़ी जितने भी है सब खुले, पूरी दुकानें खुली हैं। केवल सरकार ने दूध और ब्रेड की ही छूट दी है, ना कि बाकी सामान की, ये आपके चिप्स बेचने की, बिस्कुट बेचने की। ये एसेंशियल सर्विस में नहीं है। सिगरेट बीड़ी एसेंशियल सर्विस में नहीं है। आप वो भी सब कुछ बेच रहे हैं ये लोग। और कपड़ा व्यापारी, जूता व्यापारी, ये सब बेचारे बंद करके घरों में बैठे हैं। इतने गवर्नमेंट को टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, घरों पे कैद हैं हम। जो ये टाइमिंग है ये 10 से 1 बजे तक की मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि 6 बजे तक का टाइम करने का मतलब ही नहीं है। दफ्तर आपने बंद किए हैं, कौन लोग बाजार में आएगा बताओ। आप तो खुद बढ़ावा दे रहे हैं बाजार में लोगों को आने का कि 6 बजे तक आप बाजार में आइए। 6 बजे तक खुला है। बाकी ये कोरोना अगर ख़त्म करना है तो मिनिमम टाइम करना चाहिए। सिर्फ दूध का, ब्रेड का मिनिमम टाइम हो, करियाने का भी मिनिमम टाइम हो। हर लोगों के घर में होता है राशन 1 हफ्ते का, ऐसी कोई कमी नहीं है किसी के पास। मैं तो सरकार से और आपके माध्यम से यही कहूँगा कि मिनिमम टाइम किया जाए और लोगों की आवाजाही पर बंद किया जाए, तब कोरोना रुकेगा, अदरवाइज ये नहीं रुकेगा। कोई बंद करने का औचित्य नहीं है। दिया गया है, बहुत ज़्यादा दिया गया है। इससे जो लॉकडाउन का जो मकसद है वही हल भी नहीं होता और समाधान भी नहीं निकलता है। लॉकडाउन का मतलब है कि स्प्रेड को रोकना है, चेन को तोड़ना है। अगर इतना समय आप लोगों को घूमने फिरने के लिए देंगे तो चेन कैसे टूट सकती है। और वैसे भी अगर आप देखें तो व्यापार की दृष्टि से भी 6 बजे तक दुकानों को खुला रखने का कोई औचित्य नहीं है। शिमला जिला के रामपुर और आसपास के इलाकों के लोग कोरोना से जंग लड़ने में काफी सफल हुए हैं। पिछले 1 साल के भीतर 1450 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जिसमें से 1220 लोग कोरोना से जंग जीते हैं और अब 230 लोग कोरोना संक्रमित हैं। 1 साल के दौरान कोरोना से 26 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से बचाव में क्षेत्र के लोगों ने सरकार द्वारा जारी एसओपी और बचाव पर ध्यान रखा, जिससे संक्रमण तेजी से नहीं फैला। रामपुर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को बार बार धोना और अन्य निर्देशों का लोग पालन करें, तभी कोरोना को मात दी जा सकती है। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि रामपुर उपमंडल में कोरोना टेस्टिंग प्रक्रिया पिछले साल 26 अप्रैल से शुरू की गई। अब तक 26,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। इनमें बाहर से लोग भी शामिल है। कोरोना से संक्रमित अब तक 1450 लोग हुए हैं। अब केवल 230 लोग ही कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं। इस दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्या 26 है। रामपुर प्रशासन ने मारे गए 15 कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जंग लड़ने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेषण नेकी की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। आप जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग 26,000 में से 1400 लोग ही अभी तक पॉजिटिव आए हैं और 1400 लोगों में से भी लगभग अभी जो मृत्यु हुई है वो लगभग 26 लोगों की हुई है। बाकी लोग तो सारे ठीक हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है ना। तो और आई थिंक लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया है। लोग इस बात को समझे हैं कि हमें जो कोरोना के दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना करनी है
और लोगों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। उपमंडल आनी में कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए एसडीएम आनी चेत सिंह और डीएसपी रविंदर नेगी ने बाजार का औचक निरीक्षण किया और बाजार में कर्फ्यू के नियमों का जायजा लिया। सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ चालू रहेगा। इसके अलावा निजी वाहन का इस्तेमाल आवश्यक परिस्थितियों में 50% क्षमता के साथ प्रयोग कर सकेंगे। इसके तहत भी कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा। उनका कहना है कि उक्त दुकानें और व्यापारिक संस्थान शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। केवल दवा की दुकानें, ढाबा और रेस्टोरेंट ही खुले रह सकेंगे। एसडीएम चेत सिंह ने कहा कि जो भी दुकानें और व्यापारिक संस्थान खुलेंगे उन्हें सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा और उन्हें मानना भी होगा। यदि लोग अवहेलना करते हैं तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि आनी स्वास्थ्य खंड में कोरोना के कुल 40 मामले हैं, जिनमें 37 होम आइसोलेशन में हैं और 3 केस अस्पताल के लिए रेफर किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य खंड निर्मल में कोरोना के कुल 67 एक्टिव मामले हैं, जो सभी होम आइसोलेशन में हैं। वहीं आनी उपमंडल में 45 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन का अभियान जोरों पर है, जो अब तक करीब 35,000 हो गए हैं। एसडीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहें और इसके बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। एप्पल न्यूज के लिए आनी से छविंदर शर्मा की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। कोरोना कर्फ्यू का आज पहला दिन था और पुलिस टीम के साथ मैंने खुद भी आनी बाज़ार का दौरा किया और ये पाया कि सभी दुकानदार और सभी लोगों ने जो कोविड प्रोटोकॉल का है उसका पूरा ध्यान रखा हुआ है। कौन कौन सी दुकानें आज खुलनी थी, कौन सी बंद रहनी चाहिए थी, वो बिल्कुल सही पाया गया। कुछ एक लोगों को बाज़ार में देखा गया कि वो बिना किसी मतलब से या गाड़ियों में कहीं जा रहे थे या घूम रहे थे, तो उनको भी ये समझाने की कोशिश की गई कि कोविड के दौरान इधर उधर नहीं घूमना है। इसके साथ साथ कुछ एक कन्फ्यूजन थी और उसके बारे में भी लोगों को बताया गया और इसके माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो हाफ कैपेसिटी के साथ चल सकते हैं। साथ में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना होगा और उसमें जितनी सीट्स हैं उससे आधे लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उनको अपना कारण बताना पड़ेगा कि वो जा कहाँ रहे और वो कारण कोई ज़रूरी कार्य होना चाहिए। यदि कोई कार्य नहीं बता पाता तो उसका फिर चालान हो सकता है और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ एक क्वेरी थी जो कि सुबह से लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि जो वर्कशॉप है या पंचर की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी कि नहीं। तो अभी तक तो ऐसा है कि जो कल की गाइडलाइंस हैं कर्फ्यू की जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं उसमें इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो अभी तो ये बंद रहेंगी। जैसे ही कोई नई जानकारी या नई इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो फिर आपको बता दिया जाएगा कि इसको खोलना है कि नहीं खोलना। अभी जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है वो बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलता है उससे और वो ज़्यादा घातक भी है और ऐसी शिकायतें जो कोविड से संक्रमित लोग हैं उनकी तरफ से आ रही है कि इससे जो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिप करता है। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान रखें। इस उपमंडल में 2 ब्लॉक हैं मेडिकल के, जिसमें से कि आनी ब्लॉक में अभी 37 केसेस पॉजिटिव चल रहे हैं और ये लोग होम आइसोलेशन में हैं और 40 केस हैं। वैसे टोटल 3 केस इसमें रेफर्ड हैं जो कि हॉस्पिटल के लिए किए गए हैं। इसके साथ साथ जो निर्मल ब्लॉक है हमारा, वहाँ पे 67 पॉजिटिव केसेस हैं और ये सारे होम आइसोलेशन में हैं। अगर दोनों ब्लॉक को हम मिला के देखते हैं तो अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 100 हैं, जिसमें से जो 3 अलग ही 37 केसेस पॉजिटिव चल रहे हैं और ये लोग होम आइसोलेशन में हैं और 40 केस हैं। वैसे टोटल 3 केस इसमें रेफर्ड हैं जो कि हॉस्पिटल के लिए किए गए हैं। इसके साथ साथ जो निर्मल ब्लॉक है हमारा, वहाँ पे 67 पॉजिटिव केसेस हैं और ये सारे होम आइसोलेशन में हैं।
अगर दोनों ब्लॉक को हम मिला के देखते हैं तो अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 100 हैं, जिसमें से जो 3 अलग से केसेस हैं वो रेफ़र किए गए हैं। और वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो हमारी जो मेडिकल टीम है वो बहुत अच्छे से कर रही है, और अभी तक जो वैक्सीनेशन है वो 35,000 के आसपास हो गई है, जिनकी आयु 45,000 से ऊपर है उन लोगों की। और मुझे लगता है कि जल्दी ही हम इसको जो हमारी वैक्सीनेशन है इसका जो टारगेट है वो 45 साल से ऊपर का वो पूरा कर लेंगे आनी और निर्भर में। इसके साथ साथ एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जो पिछली गाइडलाइन थी जिसमें कि सैटरडे और संडे को दुकानें बंद रहती थी, अब की जो गाइडलाइन है वो जो कल की गाइडलाइन आई है वही अगले 10 दिन तक जितना कि कर्फ्यू रहेगा हमारा वही रहेगी। तो आज जो दुकानें खुली थी कल भी वही रहेंगी, परसों भी वही रहेंगी, यानी सैटरडे और संडे को यही दुकानें खुली रहेंगी जो आज थी। और इससे हमारा जो एक कंटेनमेंट जोन बना हुआ है वहाँ केसेस थोड़े ज़्यादा आ गए थे यहाँ अन्य ब्लॉक में, और अभी उसके 3-4 दिन ही हुए हैं। अभी हम उसके जो अंदर लोग हैं उनका मूवमेंट रोका हुआ है और उनकी प्राइमरी कॉन्टैक्ट की जो लिस्ट है वो बना रहे हैं और उनको टेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन रहेगा कि जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में जब पहली कोविड की लहर चली थी तो उस समय जो आप लोगों ने सहयोग दिया है, इसमें भी आप इस लॉकडाउन में भी और इस जो कर्फ्यू है कोरोना कर्फ्यू उसमें भी आप भरपूर सहयोग करोगे। और हाथ मिलाने से बचें, गले मिलने से बचें, भीड़ में ना जाएं, ज़रूरी कार्य से बाहर निकलें, मास्क पहन के रखें, अपने हाथ बार बार धोएं और जितना हो सके अपने जो स्वास्थ्य का है वो ध्यान रखें। खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और जो आपके आसपास के गांव है उसको भी सुरक्षित रखें। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश में भी कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार द्वारा 10 दिन के लिए कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में कर्फ्यू के पहले दिन कोई भी कर्फ्यू का असर नहीं दिखा। आपको बता दें कि जरूरी सामान की सभी दुकानें खुली है और करीबन आधा बाजार खुला और आधा बाजार बंद है, जिसके चलते लोगों की आवाजाही बाजार में आम देखी गई। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार को कोरोना पर कंट्रोल करना है तो पूर्ण तौर पर कर्फ्यू लगाना चाहिए, जिसके कारण कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। लोगों का कहना है कि शहर में आधी दुकानें खुली है और आधी दुकानें बंद, जिसके चलते हर कोई सामान खरीदने के लिए बाजारों में आ रहे हैं। जिस कारण से सरकार ने कर्फ्यू लगाया है वो तो बाजारों में रौनक वैसी ही है जैसी आम दिनों में होती थी। लोगों ने सरकार से अपील की है कि अगर कोविड-19 पर पूर्ण तौर पर कंट्रोल करना है तो कर्फ्यू पूर्ण तौर पर लगाया जाए और सामान खरीदने के लिए समय सारणी तैयार की जाए, जिस कारण कुछ समय के लिए लोग आए और सामान लेकर अपने अपने घरों में चले जाएं और इस तरह कोविड-19 के मामलों में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कर्फ्यू लगाने से तो अच्छा है कि सरकार कर्फ्यू ना लगाए, क्योंकि इस कर्फ्यू का कोई भी असर बाजारों में दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाजारों में लोग आ रहे हैं और सामान लेकर जा भी रहे हैं। एप्पल न्यूज के लिए बीबीएन से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। जैसे ये कह रहे हैं कि कोरोना की जो ये बीमारी है इस समय चल रही है, बड़ी भयंकर चल रही है, लेकिन क्या ये जैसे राशन की दुकानें, सब्जी की दुकानें और लोग आम जनता घूम रही है, क्या उससे कोरोना ख़त्म हो जाएगा? और हमारी दुकानें बंद करवा दी गई हैं तो उससे क्या कोरोना ख़त्म हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो ये रॉन्ग है। अगर करना है तो पूरा कर्फ्यू लगाया जाए और लोगों की जो है वो अच्छी तरह सेवा की जाए ताकि उनको सुचारू रूप से अपना मेडिकल वगैरह मिल सके और उनकी जो है जांच की जा सके, ठीक है नहीं? और मेरे हिसाब से तो ये रॉन्ग है ये। और ये बाज़ार जो है या तो बंद होना चाहिए तो सारा ही होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल भी मतलब जो है सारा ही खोल देना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। क्या मतलब है? 5 दुकानें बंद करने से कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना के लिए ये सब ठीक नहीं है, ये तो लोगों के व्यापार चौपट ख़त्म करने वाला काम है। सब दुकानें खुली हैं, सब तरह के और औद्योगिक क्षेत्र वगैरह सब खुले हैं, बसें खुली हैं, आने जाने की कोई मनाही नहीं है, बॉर्डरों पे कोई चेकिंग नहीं है,
तो ये सब इससे क्या होगा, इससे कोरोना थोड़ा जाएगा। जैसा कि सरकार बार बार बोल रही है कि तीसरा चरण जो बहुत खतरनाक है, इससे बचो, तो क्या इस तरीके से बचा जाएगा सर? इस तरीके से मुझे तो नहीं लगता कि बचा जाएगा। लोग जब दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली हैं, तो हर एक व्यक्ति कोई ना कोई सामान लेने के लिए बाज़ार में आएगा, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आएगा, तो लोग कहाँ बैठेंगे अंदर। सरकार को चाहिए अगर कोरोना के लिए कुछ करना है तो कम से कम दुकानों का टाइम फिक्स करे, सुबह 7 से 10 बजे तक का टाइम करे, ताकि 3 घंटे में जिसने शॉपिंग करनी है वो कर ले और लोग अपने घरों में आराम से बैठ जाए। अब क्या है, हर एक व्यक्ति निकला हुआ है, किसी को तेल लेना है, किसी को बेसन लेना है, किसी को मैदा लेना है, वो सारा दिन चलते रहेंगे, किसी को सब्ज़ी लेने जाना है, इससे कुछ नहीं होगा। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इसमें ये बोलना चाहता हूँ भाई देखो, किराने की दुकानें खुली हैं और मेडिकल की दुकानें और कुछ दुकानें खुली हैं, रेडीमेड और कपड़ा मनियारी वगैरह, या तो इनको टर्न बाई टर्न कर दो। कुछ दिन रेडीमेड और इनकी दुकानें कपड़ा मनियारी वाली खुलनी चाहिए, कुछ दिन करियाने वाले की दुकानें खुलनी चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए। सर अब ये बाजार में घूम रहे हैं, आपको क्या कहीं कर्फ्यू लग रहा है कि कर्फ्यू लगा हुआ है यहाँ पे? कर्फ्यू तो कुछ चंद दुकानों बंद हैं, बाकी 144 भी लगा रखी है, आपको कहीं नज़र आ रहा है 144 का असर यहाँ पे? नहीं, देखो हाल में जो ग्राहक आएगा वो तो आएगा, जो भी चीज़ लेने आएगा वो आएगा बाज़ार में, तो इसमें पूरा लॉकडाउन तो होगा नहीं। ये गवर्नमेंट को चाहिए इसकी कोई ऐसी स्थिति बनाए कि गरीब आदमी भी तंग ना हो, और व्यापार मंडल भी ऐसे है, बीच में गरीब आदमी भी है, जिसने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, तो इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि इसको टर्न बाई टर्न लगा दें। कोरोना ने अब शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पांव पसारना शुरू कर दिया है। शिमला ग्रामीण के कई गांव कोरोना की पहली लहर से तो किसी तरह बचकर निकल गए थे, मगर दूसरी लहर से बचना मुश्किल हो गया। ऐसे में अब जरूरत है पॉजिटिव और उनके संपर्क में आए ग्रामीणों का हौसला बढ़ाने की। ऐसा ही कुछ कहना है बागी पंचायत के प्रधान नरेश ठाकुर का। नरेश ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि पॉजिटिव लोग और उनसे संबंधित परिवार जो गाँव में अपने घरों पर ही क्वारंटीन हैं, उनकी मदद कर उनका मनोबल बढ़ाया जाए। उनसे भेदभाव करने की बजाय ग्रामीण उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आगे आएं, ताकि उनका हौसला बढ़े। उन्होंने कहा कि आज कोई दूसरा कोरोना संक्रमण की चपेट में आया है, कल ये कोई आपका अपना या वे खुद भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बागी पंचायत में वे पॉजिटिव लोगों से फ़ोन पर उनका हालचाल पूछ रहे हैं और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य टीमों से सामंजस्य बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को नरेश ठाकुर ने खुद अपने खर्चे पर जाठिया देवी बाजार और पंचायत क्षेत्र में आने वाले शादी वाले घरों को सैनिटाइज करवाया और संदेश दिया कि कोरोना संक्रमण से हमें खुद लड़ना है, न कि दूसरों पर निर्भर रहना है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। जैसा ही हमें मालूम हुआ कि यहाँ से कोरोना पॉजिटिव हमारे लोग पाए गए, हमने सबसे पहला जो है आशा वर्कर से फीडबैक ली और उसके बाद जो हमारे नियर स्वास्थ्य विभाग है उसमें जाकर उनका कोरोना टेस्ट कराया, उसमें संतुष्टि पाई गई कि वो कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद जो है हमने उस गांव को पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी है और उसके बाद हमने जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें जो हम पूरे मार्केट को, उस गांव को, उसके साथ लगते गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है आज। और जैसा आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये कोरोना महामारी से सभी जंग लड़ रहे हैं, उसमें जो है सभी लोगों का एक प्रयास होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें और स्वास्थ्य से जुड़ा जितना भी गरीब लोग हमारे हैं जो कि है कोरोना जैसी महामारी से उन्हें डर भयभीत ज़्यादा हो जाते हैं, उनको जो है हम लोगों को उनके समर्थन में आकर उनको हौसला अफजाई करके उनका जो है स्वास्थ्य का खासा ध्यान रखना चाहिए। दवाई पानी से लेकर उनका जितना भी है, जिस गांव से भी लोग इस तरीके से भयभीत हो रहे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि जिस लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं सबसे पहला वो लोग जो है
अपनी जो विल पावर है उनके अंदर उसको वो खोए ना, संयम बना के रखे। और स्वास्थ्य विभाग से आशा वर्कर उनको जो है दवाइयों से ट्रीटमेंट दे रही है, उनको वो कोऑपरेट करे और अपने आप को जागरूक रखे, अपनी सेफ्टी रखे कि वो समय समय पर जो है अपनी पूरी तरीके से जो है आशा वर्कर को फीडबैक दे। आशा वर्कर से मैं अपने इलाके में ग्राम पंचायत बागी में जो है जितने भी कोरोना पॉजिटिव यहाँ अभी तक तो 2 है, उनसे पूरी फीडबैक ले रहा हूँ समय समय पर। और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखें, सैनिटाइज मास्क लगा के बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो ग्राम पंचायत बागी के जितने भी गांव मेरी पंचायत के हैं, छोटे बड़े गांव जितने भी हो, सब गांव को घर घर जाके सैनिटाइज किया जाएगा। हमने एक प्रयास किया है, कोई गरीब है उसके लिए दवाई उपलब्ध कराना, ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ग्राम पंचायत बागी के प्रधान होने के नाते किसी भी गरीब को किसी भी आपातकालीन में किसी भी प्रकार की समस्या हो वो मेरे से संपर्क करें। मैं पूरी प्रयास के साथ उनकी मदद करूंगा। जिस भी प्रकार की उन लोगों को जरूरत हो, वो चाहे राशन से संबंधित हो, चाहे वो दवाई पानी से संबंधित हो, चाहे उनके कोई भी कार्य, वो चाहे राशन से संबंधित हो, चाहे वो दवाई पानी से संबंधित हो, चाहे उनके कोई भी कार्य अधूरे रह रहे हो जिसमें वो समझते हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव के बाद जो है बिल्कुल असहमय हुए हैं, तो मेरा उनसे भी समय समय पे उनसे फोन के माध्यम से बातचीत करूंगा उनसे भी, और उनको पूरे हौसले के साथ उनको कि वो घबराए ना। और जितना भी हमारा हेल्थ सेक्टर है इस पंचायत में, हमारा आयुर्वेदिक है, उनसे भी बातचीत करके कि उनसे जो भी है हमारे आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर है वो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, उनसे गाइडलाइन लेके कि हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उससे वो कोरोना के प्रति कितना लोगों को लाभ दे सकते हैं, उस दवाइयों को भी उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास करूँगा। साथ में मैं पूरे सभी हिमाचल के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा सबका दायित्व है, जो लोग अभी सुरक्षित है वो अपना ध्यान रखे। और इसके लिए जो है ये चीज जरूरी समझे कि जब हम स्वस्थ है तो हम लोगों की मदद करने आ गया है। कई लोग जो है भेदभाव भी किया जा रहा है, कई जगह में हमने देखा है, वीडियो के माध्यम से भी देखा है, चैनलों के माध्यम से भी देखा है कि जहाँ पे पॉजिटिव केसेस है वहां पे लोग कोऑपरेट करने के बजाय उनसे बहुत ज्यादा दूरियां और ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। वो एक इस तरीके का व्यवहार ना हो, क्योंकि इससे जो है जब इस तरीके का व्यवहार लोग देख रहे हैं तो वो जब पॉजिटिव होने के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं कितनी अछूत बीमारी हमारे अंदर पैदा होगी, जिससे जो है पॉजिटिव आदमी जो है अपना मनोबल खो देता है और उसका जो है बीपी, मेंटलिटी प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो है उसको नुकसान हो सकता है। तो मेरी ये प्रार्थना है हिमाचल के सभी लोगों को कि इस तरीके से जो है हम ना करें, हम एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि इस महामारी से अगर हम जंग जीत जाते हैं, पूरे विश्व के हालात खराब है, पूरे भारत के अंदर खराब है, सरकारें भी वैक्सीन के अभी जो है उपलब्ध कर रही है, हेल्थ सेक्टरों में वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगाए लोग। कई लोगों को वैक्सीन के बारे में जो है इतना ज्ञान ना है कि वो मानते हैं कि वैक्सीन लगा के हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा है। कई लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि वैक्सीन जब लगती है तो बुखार उसमें आ रहा है, सारे शरीर में हमारे दर्द हो रही है। तो उनको भी अवेयर करने की जरूरत है हम लोगों को, कि उनको आप गाइड करें कि जब आपको बुखार आ रहा है तो इसका मतलब जो आपको टीकाकरण किया गया है वो आपको बिल्कुल सही, आपकी बॉडी को जो है बिल्कुल फायदेमंद होगा, उसे घबराना नहीं है आप लोगों ने, और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाए। यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है।